Welcome friends to the exam series channel. So today we are going to learn the maths. So the chapter name is the differentiation or the derivative. ये chapter बहुत ही important है जो 12th साइंस में पढ़ रहे हैं या फिर 11th साइंस में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले लाइक CET है JEE है. तो ये टॉपिक जो है वो आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है क्योंकि इसके ऊपर ही डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स है. तो ये सब टॉपिक जो है वो उसका पूरा बेस जो है डिफरेंशिएशन के ऊपर है. तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली या फिर डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होता है. तो बहुत से लोग डरते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको कैसे कर सकते हैं. तो यकीन मानो कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. आप उसको अगर पार्ट पार्ट में ब्रेक करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है. तो उसका कुछ बेसिक टेक्निक है जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको वो यूज़फुल मतलब बहुत सिंपल लगेगा. अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एट द एंड जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा डेली आप करते हो उसके तो कुछ जो टाइप्स है वो टाइप्स समझ के लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव जो है वो बहुत ईजी चैप्टर है. उसके बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. वो भी बिना किसी नोटबुक के लाइक डायरेक्टली आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो कि हाँ भाई इसका ऐसा ऐसा आंसर आएगा. सो दैट मच इजी ये डेरिवेटिव्स है. लेकिन जो आपको करना है, जो मेहनत करना है वो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है. तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे उसके फॉर्मूले आप बाय हार्ट कर लोगे. यहाँ पे जो उसके फॉर्मूलेज है वो आपको पूरे रट लेने हैं कि भाई ये डेरिवेटिव है तो उसका डेरिवेटिव का आंसर ये आता है. जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x⁴n तो n इंटू x⁴n-1 आता है. तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए. जो फॉर्मूलेज जो है वो आपको हमेशा रखने चाहिए. फिर आपको जो डेरिवेटिव का जो डिफ़िकल्टी जो लग रहा है वो बहुत कम हो जाएगा आगे आगे और आप बहुत इजीली डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. और 12th के एग्जाम में या फिर JEE में जब भी आएगा तो आप मतलब एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे. वो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसके यूज टू हो जाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव क्या होता है. तो यहाँ पे टर्म जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन है उसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है. तो जैसे आप 12th साइंस में पढ़ रहे हैं या फिर कोई क्लासेस में पढ़ते हैं, कोई स्कूल्स में पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव का टर्म जो है ऐसे लिखा जाता है dy/dx. तो आप देख सकते हो कि dy/dx ऐसे जो है वो डेरिवेटिव का टर्म लिखा जाता है dy/dx. तो आपको स्कूल में या फिर कॉलेजेस में पढ़ा जाता है कि dy/dx मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है. तो ये dy/dx एक्चुअली होता क्या है ये हम लोग को यहाँ पे देखना है. तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लिख सकते हैं कि dy/dx एग्जैक्टली क्या होता है. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx ऑफ y. तो यहाँ पे कुछ y जो है वो अलग चीज़ है और d/dx जो है वो अलग चीज़ है. तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि आपको समझ में लेना है कि d/dx है और इट इज़ वर्किंग ऑन द फंक्शन y. तो y को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं. सो वी कॉलिंग y एज अ फंक्शन. सो ये क्या एक फंक्शन हो गया. तो ये जो y जो है ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन के ऊपर कुछ ऑपरेशन चल रहा है. जैसे आप कोई भी 2 नंबर्स है उसके ऊपर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही ये एक फंक्शन है उसके ऊपर ये ऑपरेशन चल रहा है. ऑपरेशन का नाम क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव्स. तो ये डेरिवेटिव ऑपरेशन ये हम लोग y पे परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि 2 का स्क्वायर कर लो. तो जो स्क्वायर है वो ऑपरेशन हो गया है एंड ये जो है वो ऑपरेंड है जो नंबर है. तो इसमें आप करते हो 2⁻², दैट इज 2 × 2 दैट इज 4. तो वैसे ही यहाँ पे ये जो है ऑपरेंड है. जैसे यहाँ पे 2 है नीचे वाला 2 वैसे ये y है दैट इज द फंक्शन और उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है d/dx. तो यहाँ पे समझ के लेना है कि डेरिवेटिव में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट वी कैलकुलेट द डिफरेंस रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन. मतलब दो फंक्शंस अलग अलग है. मतलब यहाँ पे जैसे y है वो y हमारा फंक्शन है. वहाँ पे एक x भी जो है वो एक क्या होता है फंक्शन रहता है. तो x और y ये दो फंक्शन है. तो x फंक्शन अगर चेंज होता है तो y फंक्शन भी चेंज होता है. तो उनका रेशियो कितना है इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव. द डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन दैट इज वन फंक्शन इज अ y and the second function is x. So rate of change of one function with respect to another function is called as x. So मान लो कि y and x are the two functions. So y and x are the two functions. तो मान लो y और x ये आपके रिलेटेड है. मतलब मान लो कोई इंसान है, कोई बंदा है तो y जो है उसकी वो हाइट है
और x जो है उसकी एज है। तो y यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर किया है कि y इज द हाइट ऑफ दैट पर्सन एंड x इज द एज ऑफ दैट फंक्शन। तो जैसे आपका हर साल में आपका एज बढ़ने वाला है और हर साल में आपकी कुछ हाइट भी बढ़ने वाली है, बट ऐसा ज़रूरी है क्या कि वो सेम अमाउंट से बढ़े? जैसे कि आप एक साल बड़े हो गए तो आपका हाइट 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। तो कुछ उसका प्रपोर्शन रहता है, तो उसके हिसाब से आपकी हाइट बढ़ती है। कुछ एज के बाद तो आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है डेरिवेटिव्स में कि एग्जैक्टली आपका जो फंक्शन है दैट इज़ वाई और एक्स ये कैसा चेंज हो रहा है या फिर उसका पैटर्न क्या है। तो अगर आप आपका एज देखोगे तो एज आपका कैसे बढ़ता है? तो बाय एवरी ईयर वो 1 से बढ़ता है। तो मतलब मान लो आपका एक्स जो है आपका एज है, लेकिन उसमें भी हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं डी एक्स। तो डी एक्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपका एज कितना चेंज हुआ है। तो मान लो एक साल में आपका एज कितना चेंज हुआ है, तो हमने कंसिडर किया एक साल 1 ईयर से, राइट। एक साल में आपका एज 1 से ही बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली 2 साल में 2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं छोटा पोर्शन लिया है ऑफ एक्स, एक्स क्या अपना एज है और इसमें थोड़ा सा डी एक्स लिया है। डी एक्स इज नथिंग बट द चेंज इन एक्स। तो छोटा सा चेंज इन एक्स क्या किया मैंने? 1 ईयर। मतलब मान लो कि छोटा सा चेंज इन एक्स मतलब छोटा है, मैं एक्स ले रहा हूँ विच इज ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर में आपकी हाइट कितनी बढ़ती है? तो मान लो आपकी ऐसा कंसिडर करो, जैसा ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसिडर करो कि आपकी एवरी ईयर में आपकी हाइट बढ़ती है बाय 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि आपकी हाइट जो है वो एवरी साल 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। या फिर मान लो कोई पेड़ है जिसकी हाइट एवरी ईयर में 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। तो डी एक्स क्या हो गया? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 ईयर ऑफ द टाइम। मैंने पूरे एज में से 1 ईयर बस निकाला है और वो 1 ईयर में आपकी हाइट कितनी चेंज हो रही है, मतलब हाइट का भी छोटा सा पार्ट लिया है। मतलब डी एक्स जो है वो 1 ईयर है, तो उसमें जो छोटा चेंज होने वाले आपके हाइट में वो कितना हो रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। देखो आपकी हाइट कितनी है मैंने नहीं पूछा, लेकिन हाइट में चेंज कितना हुआ है वो पूछा है। मतलब मान लो आप पैदा हो तभी आपकी कुछ हाइट होगी, अभी आपकी हाइट मान लो 6 फुट की हाइट है आपकी, लेकिन ये डी एक्स जो है वो 1 ईयर में कितनी बड़ी है? तो जो छोटा टाइम पीरियड चेंज हुआ दैट इज ऑफ 1 ईयर, और छोटे टाइम पीरियड में आपका हाइट कितना बड़ा है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कि चेंजेस हो गए। तो ये चेंजेस का जो रेशियो रहता है दैट इज, अगर मैंने उसको डी वाई ऊपर लिखा और उसको डिवाइड बाई डी एक्स कर दिया, मतलब डी वाई जो है 1.5 डिवाइड बाई 1, तो ये अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होता है? डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन। डी वाई मतलब क्या? चेंज इन वाई, और डी एक्स मतलब क्या? चेंज इन एक्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। तो यही है जो डेरिवेटिव्स है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1.5। तो ये क्या बताता है कि आपका हाइट जो है वो कितना बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एवरी ईयर। तो यहाँ पे पर ईयर कैलकुलेट किया, अगर हमने 1 ईयर डाला है तो पर ईयर आपका हाइट कितना बढ़ता है। तो ये रेशियो जो है वो आपको कहता है कि ऑन एवरी ईयर आपका जो हाइट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ता है। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। वन फंक्शन इज अ हाइट एंड अदर फंक्शन इज अ एज। तो एज के हिसाब से आपका हाइट कितना बढ़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव। तो सिमिलरली हम लोग अभी मैथ्स में जब ये डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तभी देखेंगे, मतलब ये चैप्टर में जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तभी देखेंगे वाई फंक्शन क्या है और एक्स क्या है। तो यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि y एग्जैक्टली क्या होता है। तो y क्या होता है? y इज ऑल्सो फंक्शन। सो y इज व्हाट? फंक्शन। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था। तो अगले सेक्शन में देखेंगे कि एग्जैक्टली y फंक्शन होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं रहेगा फंक्शंस क्या होते हैं तो फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव में ये फंक्शंस का यूज़ कैसा है और हम लोग उसमें डेरिवेटिव में उसके फॉर्मूलाज कैसे बाइट कर सकते हैं। थैंक यू।